हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज हम प्रश्नोत्तर श्रृंखला देखेंगे जिसमें पेडागोजी और गद्यांश के कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। ठीक है, इसमें 2011 से 23 तक के क्वेश्चंस लिए हैं, वो चाहे ऑफलाइन के हों चाहे ऑनलाइन के हों, दोनों मोड के हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बिना स्किप किए सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सीटेट के लिए सारे कंटेंट दिए जाएंगे जो 21 जनवरी को होने वाला है और अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, सिर्फ 6-7 दिन बचे हैं, तो आप जमकर तैयारी करिए और 25 मार्क्स आपको 30 में से आपको लाना ही है, इतना टारगेट करके चलिए। ठीक है, हिंदी और संस्कृत में, बाकी सब सब्जेक्ट में भी। तो हाँ, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणे अधिगम समग्रया अति मुख्य समस्या अस्ति। कहते हैं कि भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री से संबंधित अत्यंत प्रमुख समस्या है। क्या है? पाठ प्रति विद्यार्थिनां श्रद्धावर्धनम, अध्यापने अध्यापकस्य न्यूनश्रमेण कार्यसिद्धिः, अल्प समय अधिक विषयस्य उपलब्धिः, अधिगम सामग्र्या कठिन बिंदूनाम उपरि उचित विवरणम। क्या कह रहे हैं कि पाठ के प्रति विद्यार्थियों का जो श्रद्धा है उसको बढ़ाना। ठीक है, बी कह रहा है कि अध्यापने अध्यापक से न्यून श्रमेण कार्य सिद्धि। जो अध्यापन के लिए जो अध्यापक के द्वारा जो अध्यापन किया जाता है वो उसमें न्यून श्रम मतलब कम मेहनत लगे, ऐसी कार्य सिद्धि हो। और सी ऑप्शन क्या कहता है कि अल्प समय थोड़े समय में अधिक विषय की उपलब्धि। ठीक है, और डी क्या कहता है कि अधिगम सामग्री या कठिन बिंदु नाम, अधिगम सामग्री द्वारा कठिन बिंदुओं पर उचित के ऊपर जो उचित विवरण है वो देना। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें आपका अधिक सामग्री में अधिक सामग्री के द्वारा कठिन बिंदुओं पर जो उचित विवरण दिया जाता है, ठीक है, वो आपका इसमें राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यार्थीषु उच्च प्राथमिक स्तरे, उच्च प्राथमिक स्तरे, उच्च माध्यमिक स्तरे भाषायां रुचि संवर्धनार्थम अपेक्षितम किम नाम। क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भाषा में रुचि बढ़ाने के लिए क्या अपेक्षित है। देखिए आज हम क्या करेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे और थोड़ी कम व्याख्या देकर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमको इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सके इस क्लास में। ऑलमोस्ट आज शायद लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि विद्यार्थियों में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भाषा में रुचि बढ़ाने के लिए क्या अपेक्षित है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या कह रहा है कि विद्यार्थिभ्यः अधिकम श्रुतलेखम देयम, विद्यार्थी को अधिक से अधिक श्रुतलेख मतलब डिक्टेशन देना, विद्यार्थिनां व्याकरण विज्ञान से वर्धनम कार्यम, विद्यार्थी को व्याकरण ज्ञान को बढ़ाने के लिए कार्य देना, विद्यार्थिनः पुस्तकानि पठितुम सूचिता भवेयुः, विद्यार्थियों की जो पुस्तक है उसको पढ़ने के लिए सूचित करना, सूचिता भवेयुः, विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने के लिए सूचना दी जानी चाहिए। डी ऑप्शन क्या कहता है, विद्यार्थिभ्यः मौखिक रूपेण अधिकाधिक विवरणम देयम, विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक विवरण देना। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के जो उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर भाषा में रुचि, क्या किया जाए कि बच्चों को भाषा में रुचि आने लगे, वो रुचि लेकर पढ़ें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक विवरण देना चाहिए। ठीक, अधिक से अधिक मौखिक विवरण दिया जाना चाहिए। मौखिक चर्चा से विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान का पता चलेगा कि उन्हें पहले से कितनी चीज़ें पता हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से फिर जोड़ा जा सकता है। तो
मनुष्य क्या करता है, अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करता है। ये आपका हो गया डी ऑप्शन, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषा शिक्षणे भाषायाः आत्मसाक्षात्कारस्य भाषायाः आत्मसाक्षात्कारस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूर्ण अंशः अस्ति। क्या कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में जो अ, आत्म साक्षात्कार के लिए कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण में आत्म साक्षात्कार का सबसे महत्वपूर्ण अंश है, कौन सा है? केवल पठनम, केवलम लेखनम, श्रवणम एवं पठनम, केवलम श्रवणम। केवल पढ़ना है, केवल लिखना है, केवल श्रवण करना है, फिर श्रवण और पठन दोनों करना है। तो भाषा शिक्षण में आत्म साक्षात्कार करने के लिए कोई आत्म साक्षात्कार मतलब भाषा के आंतरिककरण से है, इसका तात्पर्य। आत्म साक्षात्कार मतलब आत्म आंतरिक आंतरिककरण करना है। तो इसके लिए देखिए श्रवण और पठन दोनों सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा है तो सी ऑप्शन राइट, केवल वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं, छात्रान उत्कृष्ट लेखकान मतलब छात्र का जो उत्कृष्ट लेखन है, कर्तुम शिक्षिका कुत्र अधिकम ध्यानम दद्यात् यस्य महत्वम सर्वाधिकम। छात्रों को उत्कृष्ट लेखन करने के लिए शिक्षक जो है वो कुत्र अधिकम ध्यान, उसको कहाँ पर अधिक ध्यान देना चाहिए, यस्य महत्वम सर्वाधिकम, जिसका महत्व सबसे ज्यादा हो सके। तो देखिए ऑप्शन क्या कहता है कि अभिव्यक्ति, शब्दावधि, शब्द की अवधि, या फिर हस्ताक्षर, या फिर व्याकरणम। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर छात्रों के उत्कृष्ट लेखन के लिए व्याकरण, क्योंकि व्याकरण के द्वारा बच्चा जो है वो क्या करेगा, उत्कृष्ट लेखन की बात हो रही है ना यहाँ पर। उत्कृष्ट लेखन करने के लिए शिक्षक कुत्र अधिकम, कहाँ पर ध्यान देगा, व्याकरण को ज़्यादा ध्यान देगा ना। व्याकरण जब बच्चा लिखेगा तभी तो उसको स्पष्ट रूप से लिख सकेगा, गलती नहीं होगी ना। व्याकरण को इंक्लूड करके जब बच्चा लिखेगा, लेखन कार्य करेगा तो शुद्ध और स्पष्ट लिखेगा। तो इसलिए डी ऑप्शन राइट। शिक्षकस्य सहाय्येन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते। कह रहे हैं कि शिक्षक की जो औपचारिक भाषा है, शिक्षकस्य सहाय्येन औपचारिकतया का भाषा, शिक्षक की सहायता से औपचारिक रूप से कौन सी भाषा सीखते हैं। ठीक है, अधिगम्यते, ठीक, सीखते हैं, कौन सी भाषा सीखते हैं। तो मातृभाषा होगी, गृह भाषा होगी, या फिर प्रथम भाषा होगी, या फिर द्वितीय भाषा होगी। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक की बात करी गई है, ठीक है, कि जब बच्चा जो है शिक्षक की सहायता लेकर और औपचारिक रूप से जब भाषा सीखता है, तो इसमें आपका सबसे सही और राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका लास्ट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्या था लास्ट ऑप्शन, द्वितीय भाषा। ठीक, भाषा कितने मतलब तरह के होते हैं, दो, एक अर्जन होता है और एक अधिगम भाषा होती है। ठीक, औपचारिक किस में होता है, अधिगम में ही होता है। कितनी बार पढ़ा है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए द्वितीय भाषा कौन सी है, अधिगम है। अधिगम हम कैसे सीखते हैं, अधिगम हम अपने स्कूल में और औपचारिक रूप से सीखते हैं। और अर्जन क्या होती है, वो प्रथम भाषा अर्जन होती है। ठीक, अर्जन होती है, अर्जन हम अपने घर परिवार आसपास पड़ोस से सीखते हैं। ठीक, इसलिए इसमें राइट आंसर 5 नंबर, सॉरी डी नंबर 5 का। इसमें इसके बाद देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक कक्षायाः छात्राणां कृते मातृभाषा एवं पाठनम स्यात् इति संस्तुतम अस्ति। क्या कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए मातृभाषा के माध्यम से पठन पाठन को स्वीकृति दी गई है। ठीक, प्राथमिक कक्षा में छात्राणाम छात्रों के लिए कृते छात्रों के कार्य के लिए मातृभाषा एवं पठन से मातृभाषा के माध्यम से पठन पाठन की को स्वीकृति दी गई है।
तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि उससे क्या होता है, यथा छात्राः कामपि भाषाम् अवगन्तुं न शक्नुवन्तः। क्या कह रहे हैं कि इससे जो है छात्र कामपि, क्या कह रहे हैं कि छात्र अन्य कोई भी भाषा समझ नहीं सकते हैं। छात्र सर्जन शक्ति वृद्धि भविष्यति, छात्र की सृजनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। इसी कहते हैं कि प्रांतीय कथित भाषाया प्रोत्साहनम भवेत। कहते हैं कि प्रांतीय मतलब जो प्रांतीय भाषा है उसको प्रोत्साहन होगा। डी कहते हैं कि नैसर्गिक वातावरण से निर्माणम भवेत, नैसर्गिक वातावरण का निर्माण होगा। तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट होगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि डी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि नैसर्गिक वातावरण से निर्माणम भवेत, नैसर्गिक वातावरण का निर्माण होता है इससे। ठीक, देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चे के घर की भाषा तो मातृभाषा ही विद्यालय में अधिगम का माध्यम होना चाहिए। कौन कहता है ये, एनसीएफ 2005 कहता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो घर परिवार एवं परिवेश से अनुभव को लेकर विद्यालय आते हैं। ठीक, मतलब वे बहुत समृद्ध होते हैं, उसके बाद वो स्कूल में आकर सीखते हैं। इससे विद्यालय में उनके लिए स्वाभाविक वातावरण का निर्माण होता है, उससे उनके सीखने की गुण और मात्रा में विकास होता है। ठीक, नैसर्गिक वातावरण का निर्माण होगा तब बच्चा क्या करेगा, विद्यालय में उनके लिए स्वाभाविक वातावरण का निर्माण होगा। ठीक, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन क्या कहता है कि भाषा अधिगम विषये संज्ञानात्मकम परिच्छेद परिप्रेक्ष्यम एतद् दृढ़यति यत्। क्या कहते हैं कि भाषा अधिगम विषय, भाषा अधिगम के विषय पर संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य, जो संज्ञानात्मक विचार है, परिप्रेक्ष्य है, एतद् दृढ़यति, यह दृढ़ करता है। क्या दृढ़ करता है, स्वभाव निर्माण प्रक्रिया भाषा अधिगम कार्यम भाषा अधिगमार्थम सहायिका भवति। क्या कह रहे हैं कि स्वभाव निर्माण प्रक्रिया से भाषा अधिगम में सहायता प्राप्त होती है। संवादानाम कंठस्थीकरणार्थम पुनः पुनः आवृत्त्यर्थम च, संवादों को कंठस्थीकरण करने के लिए, बार बार दोहराने के लिए शिक्षक प्रोत्साहित करता है। त्रुटियां शीघ्रातिशीघ्रम संशोधनम करणीयम, अन्यथा ता बालानां बुद्धौ स्थिरा भविष्यन्ति। क्या कह रहे हैं कि त्रुटियों का जल्दी से जल्दी संशोधन करना चाहिए, नहीं तो बालकों की बुद्धि में स्थिर हो जाएगी वो। और क्या कहते हैं डी ऑप्शन के कहते हैं भाषा अधिगम प्रक्रिया अशुद्धया सहजातः भवन्ति, भाषा अधिगम की प्रक्रिया में सहजता से अशुद्धियां होती हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये ऑप्शन क्या कहता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा अधिगम के विषय में संज्ञानात्मक विचार क्या दृढ़ करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा कि भाषा अधिगम की प्रक्रिया में सहज रूप से, भाषा अधिगम की प्रक्रिया में सहज रूप से क्या होती है, सहजता से अशुद्धियां होती हैं, और बालक स्वयं उन्हें अपने अनुभव से उन त्रुटियों का बोध करता है। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन है कि बच्चा क्या करता है, स्वयं ही अपने अनुभव से उन त्रुटियों का बोध करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विद्यार्थी नाम कार्य निष्पादने दुर्बलतायाः कारणं ज्ञातुं शिक्षिका एकस्या परीक्षाया प्रस्तुतिं करोति। ठीक है, सा परीक्षा कथ्यते। कह रहा है कि विद्यार्थी को कार्य पूर्ण करने में कमी के कारण को जानने के लिए शिक्षिका क्या करती है, एक परीक्षा का निष्पादन करती है। ठीक, सा परीक्षा कथ्यते, उस परीक्षा को क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, योगात्मक परीक्षा, फिर दक्षता परीक्षा। तो देखिए इसमें आपका ये जो कौन सा 8 वाला नंबर है, इसका आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षा। ठीक, क्योंकि क्या हो रहा है, विद्यार्थी जो है कार्य को करने में कमी के कारण कमी हो रही है ना, विद्यार्थियों के कार्य पूर्ण करने में कमी हो रही है, इसके कारण को जानने के लिए शिक्षिका एक परीक्षा का निष्पादन करते हैं। वो कारण को जानना चाहती है, कारण को जानकर क्या करेगी, निदान ही तो करेगी ना। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा भाषा परीक्षायाः उत्तराणि दृष्ट्वा षष्ठकक्षायाः शिक्षिका अवगच्छन्ति यत् छात्राणां प्रदर्शनं समीचीनं नास्ति इति। अनन्तरं सा अन्यस्य परीक्षायाः रचनां कृत्वा तां नियोजयति एवं प्रकारक परीक्षा कथ्यते। क्या कह रहे हैं कि भाषा परीक्षा या उत्तराणी, भाषा परीक्षा के उत्तरों को दृष्टवा देखकर षष्ठ कक्षा या शिक्षिका, छठवीं कक्षा की शिक्षिका अवगच्छति, शिक्षक ये अनुभव होता है कि यह छात्राणां प्रदर्शनम समीचीनम नास्ति थी, छात्रों का प्रदर्शन सही नहीं है। अनंतरम उसके बाद सा वह अन्यस्य परीक्षाया रचनां कृत्वा एताम नियोजयति, वह अन्य परीक्षा की रचना करके उसको नियोजित करती, एवं प्रकारक परीक्षा कथ्यते, इस प्रकार की परीक्षा को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की परीक्षा को क्या कहते हैं बताइए। इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? डी ऑप्शन, रचनात्मक परीक्षा कहते हैं इसको। ठीक, रचना कृत्वा, रचना करके नियोजित करती है ना, तो ये रचनात्मक परीक्षा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषायाम मना प्रतिचित्रणम नाम, भाषायाम मनः प्रतिचित्रणम नाम। कह रहे हैं कि भाषा में मन का प्रतिचित्रण कहते हैं, किसको कहते हैं? मतलब माइंड मैपिंग जो होता है उस वो क्या है? कथागतता गतायाः, कविता गतायाः, भूमेः मानचित्रस्य। कह रहे हैं कि कथागत या फिर कवितागत भूमि पर जो मानचित्र अंकित किया जाता है वो एकस्य साहसिक कार्यस्य कार्य योजना तथा तस्या सा निवेदनम कर्तुम छात्रेभ्यः निर्देशः। कह रहे हैं कि किसी एक साहसिक कार्य के कार्य योजना और उसके निवेदन के लिए छात्रों को निर्देश देना, नूतन विचाराणां बोधार्थम सृजनार्थम तथा च तेषां संबंध स्थापनार्थम छात्रेभ्यः अवसर प्रदानम। नूतन, कह रहे हैं कि जो नूतन विचार, नए नए विचार हैं उनको उनके बोध के लिए और उनके सृजनात्मकता के लिए, तेषाम उनसे संबंध स्थापनार्थम, उनसे संबंध स्थापित करने के लिए, छात्रेभ्य अवसर प्रदान, छात्रों को अवसर प्रदान करना चाहिए कि छात्र क्या करें, छात्र को ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए कि वो नए नए विचारों को का ज्ञान ले और सृजनात्मकता का विकास करें। एकस्य मनसः चित्रांकनः, एक मन के द्वारा जो चित्रांकन है, खुद से अपने मन से जो है चित्रांकन करें। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मना प्रतिचित्रण, माइंड मैपिंग में क्या हो जाएगा कि एक साहसिक कार्य योजना, कार्य से कार्य योजना, एक साहसिक कार्य की कार्य योजना, तस्या या निवेदितुम, उसके बाद तस्याह, ये कुछ नहीं है, तस्याह निवेदनम कर तुम, और उससे निवेदन करें, छात्रेभ्य मतलब साहसिक कार्य की कार्य योजना के लिए निवेदन करें, करके छात्रेभ्य निर्देश, छात्रों को निर्देश देना चाहिए। ठीक, मन प्रतिचरण क्या है? एक स्वतः संचालित प्रणाली है। ठीक, तो इसमें आपका ये राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। लेखन कौशल विकास क्रमे किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम, लेखन कौशल के विकास के लिए क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? शुद्ध वर्तन्या प्रयोग, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, प्रदत्त संवादानां प्रयोगेण सह लेखनम निर्देशानां पालनम च प्रदत्त संवादानां प्रयोगेण, मतलब जो संवाद दिए गए हैं उनका प्रयोग करने के साथ में लेखनम निर्देशनम पालनम च, लेखन निर्देशन का पालन किया जाए। लेखने भवतां मतानां विचाराणाम अनुभवानां च अभिव्यक्ति, लिखने के लिए आपको आपके मतों विचारों और अनुभवों की अभिव्यक्ति की जाए, जो आपके खुद के मत हैं, आपके विचार हैं और जो अनुभव है उसकी अभिव्यक्ति करें। सुंदर हस्ताक्षर लेखनम, सुंदर हस्ताक्षर में लिखे। तो ये आपका जो कौन सा नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या करें कि लेखन कौशल के विकास के लिए
इसमें आपका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक, कि लेखन के लिए आपके मत और आपके विचार और अनुभव की अभिव्यक्ति। वाणी गृहे अधिकम न वदति। वाणी जो है वो घर में अधिक नहीं बोलती है, किंतु विद्यालय बहुवार्तालापं करोति, कि लेकिन विद्यालय में बहुत वार्तालाप करती है। एतत् सूचयति यत्, ये क्या सूचना देता है, विद्यालय तस्याः विचाराणां स्वीकृति लभ्यते, विद्यालय उसके विचारों को स्वीकृति देता है। वार्तालापः वार्तालापं कर्तुं विद्यालये अवसरः लभ्यते, वार्तालाप करने के लिए जो है उसको विद्यालय में अवसर मिलता है, अवसर प्राप्त होता है। शिक्षिका कक्षायाः अनुशासन विषये लक्ष्यं न ददाति, शिक्षक जो है वो कक्षा में अनुशासन विषय पर लक्ष्य नहीं देता है, अनुशासन विषय का लक्ष्य नहीं देता है। डी कहते हैं कि स्वगृहम तस्यै नैव रोचते, उनको अपना घर नहीं पसंद है। तो देखिए इसमें ये वाणी वाले क्वेश्चन में आपका कौन सा वाला राइट हो जाएगा, इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षिका कक्षायाः अनुशासन विषय लक्ष्यम न ददाति, फिर डी ऑप्शन है स्वगृहम तस्यै नैव रोचते। देखिए इसमें सी ऑप्शन क्या कहता है, शिक्षक जो है वो कक्षा में अनुशासन विषय को लक्ष्य नहीं देते हैं कि तुम अनुशासन में रहो। ठीक है, वो ऐसा निर्देश नहीं देते हैं कि तुम अनुशासन में रहकर बोलो, उन्हें स्वतंत्रता मिलती है बोलने के लिए, इसलिए वो बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। सीबीएसई ने आपको यही आंसर दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रिया लेखनार्थम अधोलिखितम किम अनुसरणीयम। क्या कह रहे हैं कि प्रक्रिया लेखन के लिए निम्नलिखित में से क्या अनुसरणीय है, अलंकारिक भाषा प्रयोग, संबंध सूचक भाषा प्रयोग, संबंध सूचक सर्वनाम प्रयोग। ठीक, संबंध सूचक सर्वनाम का प्रयोग। सी ऑप्शन कहता है विचाराणाम समायोजन, विचारों का समायोजन, और डी ऑप्शन कहता है कि शब्द मर्यादा। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रक्रिया लेखन जो प्रोसेस राइटिंग होता है उसमें से कौन सा अनुसरण करता है। ठीक है, करेक्ट, निम्नलिखित में से क्या अनुसरण करता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्रक्रिया, एक प्रक्रिया के द्वारा लिखना, क्रिया करके प्रोसेस राइटिंग, तो उसमें आपका हो जाएगा ये आपका बी ऑप्शन। ठीक है, संबंध जो सूचक सर्वनाम का प्रयोग। ठीक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 14 कैसे कहता है कि भाषा अध्यापक सर्वेषां छात्राणाम् अधिगमशैलीनाम् आवश्यकतां समायोजितुं शक्नोति। ठीक है, एक भाषा का शिक्षक है सभी छात्रों को अधिगम शैली की आवश्यकता को समायोजित कर सकता है। एक कहता है कि प्रतिदिनम छात्राणाम आकलनम कृत्वा, प्रतिदिन छात्रों के आकलन करके। बी कहता है कि केवलम, क्या कहता है, बी कहता है कि केवलम अध्ययनार्थम न, केवल अध्ययन करके नहीं, अपितु नृत्य वाद्य क्रीडायाम चित्रांकन कक्षायाः, मतलब केवल अध्ययन करके ही नहीं, अपितु नृत्य करके, वाद्य करके और क्रीड़ा करके, चित्रांकन करके, चित्रांकन में भाग लेकर भागम ग्रहीतुम छात्रेभ्यः प्रेरित्वा, मतलब इन सब में भाग लेने के लिए छात्रों को प्रेरित करें। और सी ऑप्शन क्या कहता है कि विभिन्न नाम शिक्षण विधि नाम पद्धति नाम च प्रयोग कृत्वा प्रयोगम। ठीक है, ये प्रयोगम कृत्वा विभिन्न छात्राणाम आवश्यकतानुसारम विभिन्न आकलनोपाये। क्या कह रहे हैं कि विभिन्न शिक्षण विधियों और पद्धतियों का प्रयोग कर विभिन्न छात्रों के आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के आकलन के उपायों के
प्रयोग से कर सकता है। और डी ऑप्शन आपका क्या कहता है, प्रत्येकम शब्दम पाठयित्वा, मतलब प्रत्येक शब्द को पढ़कर, अनुवादम कृत्वा, अनुवाद करके, अनंतरम और उसके बाद, अनंतरम च मतलब और उसके बाद, पाठस्य पुनरावृत्ति ही कृत्वा, पाठ की पुनरावृत्ति मतलब पाठ को फिर से पुनरावृत्ति करके उसको फिर से पढ़कर। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा विभिन्न नाम शिक्षण विधि नाम पद्धति नाम च प्रयोगम कृत्वा विभिन्न छात्राणाम आवश्यकतानुसारम विभिन्न ही आकलनोपाय। ठीक, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा कथनम एकम शिक्षण शास्त्रीय उपकरणम अस्ति तस्य उपयोगः क्रियते। क्या कह रहे हैं कि कथा कथन एकम शिक्षण शास्त्रीय उपकरण, कथा कथन एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है, तस्य उपयोगः क्रियते, उसका उपयोग किया जाना चाहिए। कैसे किया जाना चाहिए, ऑप्शन ए कहता है भाषा साहित्य कौशल से विकासार्थम, भाषा साहित्य के कौशल का विकास करके। बी ऑप्शन कहता है कक्षायाम अनुशासनम पालयितुम, कक्षा के अनुशासन का पालन करके। सी कहता है श्रवण गतिविधौ छात्रान नियोजयितुम। ठीक है, क्या कहते हैं कि श्रवण गतिविधौ छात्रान नियोजितुम, श्रवण विधि करने के लिए छात्रों को ऐसा कहना कि इसका नियोजन करिए। फिर डी ऑप्शन कहता है छात्राणाम संभाषण कौशल से विकासार्थम, छात्रों के संभाषण कौशल जो है उसका विकास करके। क्या करें कि कथा कथम शिक्षण शास्त्रीय उपकरण, तो जब ये सब किस में होता है, ये सब साहित्य के अंतर्गत इंक्लूड है ना, शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भाषा साहित्य कौशल नाम विकासार्थम, ए ऑप्शन राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, भाषा अधिगमार्थम कंठस्थीकरणम अंगरूपेण भाषा शिक्षणस्य कः उपयोगः स्वीकरोति। क्या कहते हैं कि भाषा अधिगम के कंठस्थीकरण के लिए, ठीक है, भाषा अधिगम के कंठस्थीकरण के लिए को मुख्यतः कौन सा उपागम स्वीकार करते हैं। ए ऑप्शन संप्रेषणात्मक उपागम, बी कहता है, क्या कहता है, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। ठीक है, सी क्या कहता है आपका कि संरचनात्मक उपागम, डी क्या कहता है कि व्याकरण अनुवाद पद्धति। तो देखिए इसमें आपका कौन सा वाला राइट हो जाएगा, भाषा अधिगम के कंठस्थीकरण के लिए, ठीक, भाषा अधिगम के लिए जो कंठस्थीकरण है उसको मुख्यतः कौन सा उपागम स्वीकार करता है, तो उसको जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद पद्धति। ठीक है, वो आपको व्याकरण अनुवाद पद्धति जो है ये आपको स्वीकार करता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर इसमें कौन सा वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, छात्राणां भाषा दक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका एकं प्रश्नपत्रं प्रस्तौति। छात्रों की भाषा दक्षता के लिए, भाषा दक्षता के परीक्षण के लिए शिक्षिका एक प्रश्न पत्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, तस्मिन् सा प्रत्येकं पंचमं पदं प्रत्याहित एकं परिच्छेदं ददाति। उसके बाद क्या होता है जो है, शिक्षिका क्या करती है कि परीक्षण के लिए शिक्षिका एक प्रश्न पत्र देती है। ठीक, उसके बाद क्या करती है, उसमें हर 5वां पद जो है वो निकाल कर परिच्छेद विद्यार्थियों को देती है। पंचमम तत्र स्थानम पूर्ण, उसके बाद क्या कहती है कि परिच्छेद देती है, उसके बाद छात्रान पंचमम तत्र रिक्त स्थानम पूरयितुम छात्रान निर्दिशति, छात्रों को कहती है कि जो 5वां पद है उसको रिक्त स्थान को भरो। एवं प्रकार का परीक्षा विधि ज्ञायते, इस प्रकार की परीक्षा विधि
क्या मतलब समझाती है? इस प्रकार की विधि को क्या कहते हैं? शून्य स्थान पूर्ण विधि, क्लोज परीक्षा विधि, अवबोधनात्मक विधि, अवबोध पूर्वकम पठन विधि, शब्द ज्ञान परीक्षा विधि। तो इसको कौन सा वो कहते हैं? क्लोज परीक्षा। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, क्या कहते हैं इसको? क्लोज परीक्षा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आमतौर पर कोई जो है कोई शब्द को हटा दिया जाता है, उसके बाद विद्यार्थी को उसको पूर्ण करने के लिए कहा जाता है। तो जो हटाया गया शब्द होता है वही, मतलब जो हटाया और जो शब्द हटाया जाता है उनको शब्द देना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप उनको पर्यायवाची भी दे सकते हो कि आप इसमें पर्यायवाची भरो। ठीक है, वही एग्जैक्ट वही नहीं, उसका जो सिमिलियर है वो भी लिख सकते हैं। वो तो यही होती है आपकी क्लोज परीक्षा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषायाः पाठ्यक्रमे साहित्यस्य सन्निवेशे निम्नलिखितेषु कस्य महत्वं नास्ति। भाषायाः पाठ्यक्रमे, भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्यस्य सन्निवेशे, साहित्य का सन्निवेश है, निम्नलिखित अधिलिखितेषु अधोलिखित कस्य महत्वं नास्ति, इसमें से कौन सा किसका महत्व नहीं है। तो देखेंगे आप इसमें ऑप्शन क्या है। एक कहता है कि एतत् केवलम श्रवण संभाषण कौशलम पोषयति, ये केवल श्रवण संभाषण कौशल को पोषित करती है। एतत् विश्वसनीय सामग्री, ये एक विश्वसनीय सामग्री है। एतत् अन्येषां संस्कृति ज्ञातुम छात्राणां सहायं करोति, ये अन्य संस्कृति को जानकर छात्रों की सहायता करती है। व्यक्तिगतां प्रतिक्रियां दातुम एतत् छात्रान् प्रोत्साहयति, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देकर छात्रों को प्रोत्साहित करती है। तो देखिए इसमें केवल है ना, तो केवल क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो इसमें निगेटिव पूछा है, नास्ति किया है ना। सहायम न कस्य महत्वम नास्ति, किसका महत्व नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल दिया गया है और केवल शब्द आपका निगेटिव होता है। क्वेश्चन में निगेटिव है इसलिए ऑप्शन भी निगेटिव ढूंढोगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्राभिनयम प्रत्येकम भाषा कक्षायाम अभिन्न अंग स्यात्। क्या कहते हैं कि जो पत्राभिनय है, रोल प्ले, ठीक है, रोल प्ले मतलब पत्राभिनय है, प्रत्येक भाषा कक्षा में के अभिन्न अंग रूप में होना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ए क्या कहता है, मुक्त रूपेण छात्रा गल्पकारणे समर्था भविष्यन्ति, मुक्त रूप से छात्रों को गल्पकरण में समर्थ होंगे। ये मुक्त रूप से छात्र मतलब गल्पकरण मतलब संभाषण करती है ये, ठीक है, संभाषण करने में समर्थ होंगे। एतत् कक्षायाः प्रबंधे प्रभावी साधनम अस्ति, ये कक्षा के प्रबंध में एक प्रभावी साधन है। एतेन छात्राः कथां कंठस्थीकर्तुं, एतेन छात्राः कथां कंठस्थीकर्तुं समर्थाः भवन्ति, ये जो है इससे छात्र कथा को कंठस्थ कर सकते हैं। एतेन छात्राः सार्थक भाषा अभिव्यक्ति समर्था भवन्ति, इससे छात्र सार्थक भाषा की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा। इसमें सबसे जो राइट आंसर है वो आप भी जानते होंगे, डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, सार्थक अभिव्यक्ति, सार्थक भाषा की अभिव्यक्ति। क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या पॉजिटिव है, रोल प्ले क्या होता है। तो इसमें क्या है, क्या करना, इसमें जो छात्र हैं वो सार्थक अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। ठीक, सार्थक भाषा की अभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं। रचनात्मक और कल्पनाशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है इसमें। ठीक, संचार कौशल को बढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो इसके बाद देखिए, तो इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन। 20 क्वेश्चन आप देखोगे, अधोलिखितेषु किम सफल संभाषण गतिविधि लक्षणम स्यात्, अधोलिखित में से कौन सा सफल संभाषण गतिविधि का लक्षण है। ठीक है, तो ए क्या कहता है, बालनम सहभागी विषमता, बालकों में जो सहभागिता होती है उसको उसमें विषमता। बी कहता है
सह गतिविधि एन बालानां कृते वार्तालापम कर्तुम अवसरः लभ्यते। ये गतिविधि जो है बालकों को वार्तालाप करने के लिए अवसर प्रदान करती है। सी कहता है केवलम लक्ष्य भाषायां वार्तालापम कर्तुम छात्रेभ्यः अवसरम दीयते। केवल लक्ष्य भाषा में जो वार्तालाप होते हैं उसको करने में छात्रों में सहायता करती है। डी कहता है कक्षायां प्रबंधे प्रभावम स्थापयितुम। ठीक, कक्षा में जो प्रबंध होता है उस पे अपने प्रभाव को, कक्षा जो प्रबंध होता है वो अपना प्रभाव स्थापित करता है। ठीक, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा कि सह गतिविधि ही येन बालानां कृते वार्तालापम कर्तुम अवसरः लभ्यते। ठीक, केवल तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, बालकों को सहभाग में विषमत, ठीक है, विषमत मतलब मत नहीं देना। और इसमें डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग होगा, देखिए इसको भी देख लीजिए। कक्षा के प्रबंध का प्रभाव नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा है। सफल संभाषण गतिविधि में सह गतिविधि इन बालानां कृते वार्तालापम कर्तुम अवसरः लभ्यते। ये आपका बी ऑप्शन राइट। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तम श्रोता, उत्तम श्रोता होता है क्या, कौन होता है उत्तम श्रोता। कथम शब्दस्य कथनम भवति इति ज्ञातुम शक्नोति। क्या कहते हैं कि कथम शब्दस्य कथनम भवति इति ज्ञातुम शक्नोति, किस शब्दों का क्या होगा ये जान सकते हैं। बी कहता है कथम भावनायाः उपयोगः भवति इति अभिज्ञातुम शक्नोति, कौन सी भावना का उपयोग हुआ है यह जान सकते हैं। शक्नोति, ठीक है, शक्नोति। डी कहता है कि पृष्ठस्य प्रश्नस्य, जो पूछे गए प्रश्न है, उचिताम प्रतिक्रिया दातुम शक्नोति, उसका जो उचित प्रक्रिया है प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। ठीक है, प्रत्येकम शब्दस्य समुचितम उच्चारणम कर्तुम शक्नोति, प्रत्येक शब्द के समुचित उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, उच्चारणम कर्तुम शक्नोति। तो देखिए इसमें उत्तम श्रोता कौन होता है, तो उस उत्तम श्रोता वह होता है जो अपनी बात को अच्छे से कह सके। ठीक है, पृष्ठस्य प्रश्न मतलब प्रश्न को पूछ सके, उचितम प्रतिक्रिया दातुम शक्नोति। क्या कह रहे हैं कि जो उसके पूछे गए सवाल है उसकी उचित प्रतिक्रिया देने के लिए सक्षम होता है। उत्तम श्रोता क्या होता है, जो पृष्ठस्य प्रश्न, जो पूछे गए प्रश्न है उसके उचित प्रतिक्रिया देने में जो है सफल होता है। ठीक, सक्षम होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए सूक्ष्म मोटर कौशल पर हम आ जाएंगे। इसको भी मैंने आपको कई बार बताया सूक्ष्म मोटर कौशल क्या होता है। सूक्ष्म मोटर कौशलस्य विकासस्य किम उत्कृष्टम उदाहरणम अस्ति। सूक्ष्म मोटर कौशल के विकास में कौन सा उत्कृष्ट उदाहरण है, तो आरोहणम, कूर्दनम, लेखनम, पठनम। आरोहण, कूदना या फिर लिखना या फिर पढ़ना। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, सूक्ष्म मोटर कौशल में लेखनम। ठीक, जब हाथ की उंगलियों का सहारा लेते हैं, ठीक, छोटी छोटी चीजों का सहारा लेते हैं तो वो सूक्ष्म मोटर कौशल होता है, शारीरिक अंगों का। ठीक है, और कूदना पूरी बॉडी का प्रयोग कर रहे हैं तो स्थूल हो जाएगा ये। इसके बाद देखिए 23 क्या कहता है, शिक्षकेण। देखिए मोटर कौशल दो प्रकार के होते हैं, एक स्थूल होता है एक सूक्ष्म होता है। मैं बता दे रही हूँ आपको, हो सकता है कोई पहली बार ज्वाइन कर रहा हो। तो इसलिए जो सूक्ष्म मोटर कौशल होता है उसमें हाथ, देखिए हाथ की जैसे उंगलियां हो गई, ठीक, उंगलियां, कलाई, ये सब चीजों का प्रयोग करना सूक्ष्म मोटर कौशल। स्थूल मतलब क्या होता है, स्थूल में बैठना, खड़े रहना, चलना, ठीक, ये सब स्थूल में आ जाएगा और ये सूक्ष्म में। ठीक,
शिक्षकेण पृष्ठेन अधोलिखितः कः प्रश्नः कक्षायाः बहुभाषिकवादस्य प्रोत्साहनं कुर्यात्। इसमें कह रहे हैं कि शिक्षक द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न कक्षा के बहुभाषिकवाद को प्रोत्साहन देगा। वायुफुल्लित कियदूर्ध्व दयितुं शक्नुतः। क्या कह रहे हैं कि बैलून को फुलाना। स्वभाव से शाकानां नामानि लिखता है। स्वभाषा या अपनी भाषा को में जो है सब्जियों के नाम को लिखना। किम भवता पालित पशु, जो पालतू पशु हैं उनको क्यों पाला जाता है, मतलब किम भवता, आप पालतू पशु को क्यों, किम भवता पालित पशु अस्ति, आप पालित पशु क्यों पालते हैं, पशुओं को क्यों पालते हैं। किम भवान अक्षराणि लिखितवान, अक्षर क्यों लिखे जाते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, सेकंड। स्वभाषाया शाकानां नामानि लिखत, सब्जियों के नाम अपनी भाषा में। शिक्षकेण पृष्ठेन लिखते जो कहा प्रश्न बहुभाषिकतावाद प्रोत्साहन करिए, क्योंकि जो सब्जियों के नाम होंगे वो अलग अलग राज्य में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होगा, ठीक, इसलिए। 24 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नतर कक्षासु अत्यानुप्राशिक देखिए हम क्वेश्चन 24 को छोड़कर हम 25 करेंगे। कश्चित छात्रा विद्यालयीय शिक्षां स्वमातृभाषायां प्रारभते। कह रहे हैं कि कोई छात्र विद्यालयी शिक्षा को अपनी मातृभाषा में प्रारंभ करता है, तत्पश्चात उच्च विद्यालयीय शिक्षाया समाप्ति पर्यंतम अनेका भाषा जानाति। उसके बाद उच्च विद्यालयी शिक्षा को समाप्ति तक वह अनेक भाषाएं जानता है। भाषा शिक्षण से इयं पद्धति का कथ्यते, भाषा शिक्षण की इस पद्धति को क्या कहते हैं। सर्वप्रथम मातृभाषा नीति, भाषा नीति रूपे त्रिभाषा नियम, भाषा नीति के रूप में जो त्रिभाषा है वो उसका नियम। मातृभाषा आधारित बहुभाषीयता, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता। भाषाणाम कृते नवीन शिक्षा नीति, भाषा पर आधारित नवीन शिक्षा नीति। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता हो जाएगी, ठीक, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता, क्योंकि वो बहुत सारी भाषाएं सीख चुका होता है। थर्ड ऑप्शन राइट। 26 क्या कहता है कि भाषा या सह संलग्नताया अर्थो अस्ति, भाषा सह, भाषा के साथ, संलग्नताया जो संलग्न हुआ है, जुड़ा हुआ है, अर्थो अस्ति अर्थ है, क्या है। शिक्षका छात्रे सह कार्यं कुर्वन्ति, शिक्षक के छात्र के साथ कार्य करना। कुत्र छात्राशोद्देश्यं भाषायां कार्यं कुर्वन्ति, छात्रों के साथ उद्देश्य पूर्वक भाषा के लिए जो कार्य किया जाता है वो, छात्रों का जो उद्देश्य पूर्व भाषा के लिए कार्य किया जाता है। छात्रा सह तथा अध्यापका व्याकरण नियमेषु मिलित्वा कार्यं कुर्वन्ति, छात्र और अध्यापक व्याकरण के नियमों पर मिलकर कार्य करते हैं। छात्रा प्रयासम, छात्र अपने प्रयास से युक्त होकर भाषा या ध्वनि नियमा शिक्षन्ति, भाषा के ध्वनि नियम को की शिक्षा लेता है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, भाषा के साथ जो संलग्नता है उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ हो जाएगा कि छात्राशोद्देश्यम भाषायाम कार्यम कुर्वन्ति, छात्र जो है अपने उद्देश्य को लेकर, ठीक, उद्देश्य पूर्ण होकर भाषा पर कार्य करते हैं। तो इसलिए इसमें राइट आंसर बी ऑप्शन। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखितेन केन छात्राः शोद्देश्यं भाषायाः प्रयोगं कुर्वन्ति, निम्नलिखित में से किससे छात्र उद्देश्य सहित भाषा का उपयोग करता है। प्रामाणिकेन कार्येण, प्रामाणिक कार्य के द्वारा। अभ्यासेन, अभ्यास से। कविता स्मरणेन, कविता को याद करके। पाठ्य से उद्वाचने, पाठ को ऊंचे स्वर में बोलने से। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छात्र को उद्देश्य से भाषा प्रयोग करने का प्रामाणिक कार्य करने से युक्त है, ठीक। किससे छात्र उद्देश्य सहित भाषा का उपयोग करता है, प्रामाणिक कार्य से जो है छात्र उद्देश्यपूर्ण भाषा का प्रयोग करता है।
इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे जो है एक गद्यांश। ठीक है, आज हम एक गद्यांश पढ़ेंगे। अस्मिन् ब्रह्मांडे बहून ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। हमारे ब्रह्मांड पर बहुत सारे ग्रह और नक्षत्र हैं। आकाशे मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्योपि एकम नक्षत्रम अस्ति। मंगल बुध बृहस्पति आदि की तरह सूर्य भी हम आकाश में ग्रहों और तारों में से एक है। अस्य प्रकाशेन एव पृथ्वी चंद्रादयः प्रकाशन्ते। इसके प्रकाश से ही पृथ्वी और चंद्रमा आदि चमकते हैं। नक्षत्रम एतत् ऊर्जाशः महास्रोतः अस्ति। क्या कह रहे हैं कि यह तारा ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। नक्षत्र जो है वो ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। वैज्ञानिकाः अस्य ऊर्जसं प्रति विशेषेण उन्मुखाः सन्ति। वैज्ञानिक जो है वो विशेष रूप से इसकी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सूर्यः संसारस्य प्रकाशकः अस्य ऊष्मणः अधिक्येन वसंत ग्रीष्म वर्षा अनाधिक्येन च शरदः हेमंत शिशिराश्च ऋतवः भवन्ति। सूर्य संसार को प्रकाशित करने वाला है। इसकी ऊष्मा प्रचुर मात्रा में है, जिससे वसंत ग्रीष्म और वर्षा होती है, और इसकी कमी से शरद ऋतु शीत, और इससे क्या होता है, ऊष्माणः अधिक्येन ऊष्मा की अधिकता से वसंत ग्रीष्म। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसकी ऊष्मा प्रचुर मात्रा में है। ठीक, सूर्य जो है संसार में प्रकाश देता है। अस्य ऊष्माणः अधिक्येन, इसकी ऊष्मा जो है प्रचुर मात्रा में मतलब अधिक मात्रा में है। वसंत ग्रीष्म वर्षा अनधिक्येन च शरदम हेमंत शिशिराश्च ऋतवः भवन्ति। जिससे वसंत ग्रीष्म और वर्षा होती है, इसलिए इसकी कमी से शरद ऋतु शीत ऋतु आती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि जीवनां स्वास्थ्याय अपि सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति। जीवनां मतलब जीवों का जो स्वास्थ्य है वो भी सूर्य की अहम भूमिका है। कतिपय योग क्रियाः अस्या तपे एव क्रियते। क्या कह रहे हैं कि इस गर्मी में कुछ योग का अभ्यास भी किया जाता है। ऋषे अथर्वणः मते उदीयमानस्य सूर्यस्य रश्मिभिः शिरोवेदनां दूरी कर्तुम शकते। ऋषि अथर्व के अनुसार जो उगता हुआ सूर्य होता है उसकी किरण से सिर दर्द में राहत मिलती है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, उगते जो सूर्य हैं उसके किरण से सिर दर्द में राहत मिलती है। अतः प्रकृत चिकित्सा रूपेण सूर्य अस्माकम उपकार कहा। जो अतः इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण, प्राकृतिक रूप से जो चिकित्सा है उसमें जो है उसके रूप में सूर्य हमारा दाता है। शारीरिक शास्त्रे सूर्य से रश्मि सेवनम, शरीर विज्ञान में शारीरिक जो शास्त्र शरीर विज्ञान है, सूर्य से रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। सूर्य की किरणों का सेवन करना धूप स्नान कहलाता है। ठीक, पादपानां वनस्पतीनां विकासो अपि सूर्यस्मोष्माणं विना न संभवति। सूर्य की गर्मी के बिना पेड़ पौधों का विकास भी संभव नहीं है। अतः भूतले सर्वेषां जीवनम सूर्योम आधारितम एव। अतः पृथ्वी पर जीवन सूर्य पर निर्भर है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्या कहता है क्वेश्चंस कि वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतवः कथम भवन्ति। वसंत ग्रीष्म ऋतवः कथम भवन्ति। वसंत और जो ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं हैं कैसे होती हैं। सूर्य से ऊष्माणाधिक्येन, सूर्य की ऊष्मा की कमी से, अनाधिक मतलब कमी, चंद्रमशा प्रकाशन चंद्रमा के प्रकाश से, अर्धरात्र और अर्धरात से, सूर्य से ऊष्माणाधिक्येन सूर्य की ऊष्मा का अधिकता होने से। तो इसमें राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसमें क्या कहता है, किरणैः इति पदस्य समानार्थकम शब्द अनुच्छेदय प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। किरणैः इति पदस्य, इसके लिए किरण के लिए समानार्थक शब्द जो अनुच्छेद में प्रयोग हुआ है कौन सा है, रज्जुना है, पीतई है। रज्जुना मतलब क्या होता है, रस्सी। हरितय मतलब हरा रंग।
हरा रंग, पीतः मतलब पीला, पीला रंग। रश्मि मतलब क्या हो जाएगा? सूर्य की किरण। तो इसमें राइट आंसर सूर्य की किरण, सूर्य की किरण। ठीक, डी ऑप्शन राइट। इसके बाद देखेंगे उपकारम करोति इत्यस्य कृते कः शब्द अनुच्छेदे अस्मिन है। ठीक है, अनुच्छेदे अस्मिन है, ये अस्मिन होगा। प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उपकारकम करोति, इसके लिए इस अनुच्छेद में क्या शब्द प्रयोग हुआ है, इसे चुनकर लिखिए। उपकारक, उपगंगम, अनुदित, अनुदिनम, अनुपकारकम। तो खुद अनुदिनम मतलब क्या होता है? प्रतिदिन। उपगंगम, गंगा के समीप। उपकारकम, उपकारक हमें जो उपकारक ना हो। अनुपकार का मतलब जो उपकारक ना हो। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, उपकारक। ठीक है, उपकारकम परोधि, इस शब्द में, इस शब्द के लिए अनुच्छेद में जो प्रयुक्त हुआ है वो उपकारक हुआ है। 4 ऑप्शन क्या कहता है? सूर्य से रश्मि सेवनम किम नाना प्रसिद्धम। कह रहे हैं कि सूर्य की किरणों का सेवन करना किस नाम से प्रसिद्ध है? चंद्र स्नानम, जल स्नानम, दधि स्नानम, सूर्य स्नानम। तो दही से स्नान, दधि स्नान, जल स्नान, जल से स्नान, सूर्य स्नानम, सूर्य से स्नान, और चंद्र स्नानम, चंद्र से स्नान। तो इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? सूर्य स्नानम, सूर्य से रश्मि सेवनम, सूर्य की जो तेज है उसका सेवन करना तो सूर्य स्नान कहलाता है, हमने पढ़ा ना। 5 क्वेश्चन, ह्रासो अपि इत्यस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। ह्रासो अपि, इसका विलोम शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त हुआ है, इसे चुनकर लिखो। विनाशो अपि, नष्ट होना। उद्धार मतलब उद्धार होना। अनुद्धारो, उद्धार ना होना। इसमें प्रयोग हुआ है विनाशो अपि, विनाश होना। ठीक, विनाशो अपि, ह्रास अपि के लिए विलोम शब्द क्या है? विनाशो। विकासो, एक मिनट, ये रहा, ये रॉन्ग होगा। ह्रास मतलब कम, कमी होना ना, नष्ट होना। लेकिन विकास मतलब क्या होना? इसका विलोम पूछा है ना, सॉरी, इसका विलोम ये होगा विकासो अपि, विकास होना, बढ़ना। ठीक, कुत्र बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति, कौन सा जो है, कहाँ पर बहुत से ग्रह नक्षत्र हैं? सागरे, ब्रह्मांडे, गृहे, नद्याम। नद्याम नदी, गृह घर, ब्रह्मांडे ब्रह्मांड, सागरे सागर। तो कहाँ पर ग्रह नक्षत्र हैं? ब्रह्मांडे, बी ऑप्शन। 7 ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूर्य की मस्ती, कह रहे हैं कि सूर्य की, सूर्य क्या है? नक्षत्र है, पर्वत है, पुष्प है, गृह है, तो नक्षत्र है। 8 क्वेश्चन क्या कहता है? प्रकाशिता भवन्ति इत्यस्य कृते अनुच्छेदे अस्मिन् कः शब्द प्रयुक्त तच्चित्वा लिखत। प्रकाशित के लिए कौन सा शब्द इसमें प्रयुक्त हुआ है अनुच्छेद में? प्रकाशन्ते, सिंचितम, निंदन्ति, नद्याम वहन्ति। तो इसके लिए प्रकाशन्ते। ठीक, ए ऑप्शन राइट। 9 क्वेश्चन लास्ट, सूर्य से ऊर्जसम प्रति के उन्मुखा सन्ति। कह रहे कि सूर्य की ऊर्जा के प्रति कौन उन्मुख रहते हैं? वैज्ञानिका, लिपिका, मंत्रिणा, विद्यार्थिना। तो ए ऑप्शन वैज्ञानिका। आज का ये आपका गद्यांश और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे पेडागोजी के, तो इसको ध्यान से देखिएगा। वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के लगभग मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं। आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।